मेरा सादर प्रणाम। मैं गोरखपुर की मिट्टी हूँ और मैंने इसे अनेक रूपों में ढलते देखा है। मुझे जिसने छुआ उसने इतिहास रचा, चाहे वो महान योगी गुरु गोरखनाथ हो या गौतम बुद्ध जैसे महात्मा। अगर एक ओर भारत के आजादी के दीवानों ने अपने लहू से मुझे सींचा, तो दूसरी ओर प्रेमचंद की लेखनी और भाषा ने मुझे नई परिभाषा दी। मेरे रोम रोम में छिपी है एक रोचक गाथा। कहानी शुरू करते हैं मेरे नाम की गाथा से। मेरा नाम युगों युगों से चले आ रहे नाथ पंथ और इसके प्रवर्तक महायोगी मत्स्येंद्र जी के शिष्य महायोगी गुरु गोरखनाथ बाबा पर रखा गया है, जिनका योगदान योग के व्यावहारिक पक्ष को जन जन तक प्रसिद्धि दिलाने हेतु भी है। बाबा गोरखनाथ शिवावतार हैं। प्राचीन अचिरावती यानी राप्ती यहाँ कल कल बहती है। रमणीय गोरखपुर ने बाबा गोरखनाथ का मन मोह लिया। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि महायोगी गोरखनाथ खिचड़ी के लिए अन्न की भिक्षा मांगते हुए यहाँ आए हैं। ज्वाला देवी में गोरख डिब्बी जल रही है, पानी गर्म हो रहा है, केवल अन्न की प्रतीक्षा है। बस फिर क्या था, हजारों श्रद्धालुओं ने खप्पर में खिचड़ी भरना आरंभ किया। ये मकर संक्रांति का पुण्य समय था। आज तक मकर संक्रांति पर्व पर श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाते आ रहे हैं। एक पूरे माह तक चलता है ये आयोजन। मकर संक्रांति का महीना गोरखनाथ जी की योग सिद्धि का सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक प्रतीक है। लगाए नाच ताल बजावत सब जन तुमको ही रिझावत सबके रखवारे तीन बच्चों के पालन हारे सुनाओ सब संसारे सब योगी में तुम अति प्यारे।
है। के ही प्रख्यात योगीराज गंभीरनाथ जी की प्रसिद्धि तीनों योगों की सिद्धि हेतु जानी जाती है एवं महंत दिग्विजयनाथ जी का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में होने के साथ साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना में अमूल्य है। गोरखपुर के सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक रूप से सतत विकास के दृष्टिगत महंत अवैधनाथ जी का योगदान भी अविस्मरणीय है। गोरखपुर की मिट्टी और गौतम बुद्ध का संबंध अटूट है। यहाँ से मात्र 52 किलोमीटर दूर पूर्व में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर स्थित है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम के पुत्र कुश की ये राजधानी थी और कुशावती कहलाती थी। यहीं पर सालवन में महात्मा गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय जैसे मूल्यों का प्रचार किया। वर्तमान में विश्व स्तर पर मानव मात्र की समानता के जो स्वर सुनाई देते हैं, उनका शंखनाद सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने ही तो किया था। कुशीनगर में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर विशाल स्तूप के अवशेष आज भी हैं, जो रामाभार स्तूप स्थल के नाम से प्रख्यात है। यही भगवान बुद्ध पंचतत्व में विलीन हुए। यही महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति भी है।